हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके बड़े चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। जहां एक और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पहले हुआ, लेकिन रिजल्ट एडब्ल्यूटीपी और एचसीएम का पहले आ गया दोस्तों। तो बेचैनी कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन ऐसे में वो अभ्यर्थी जिनको ऑलरेडी ये पता है कि हमारा स्कोर उम्मीद के मुताबिक नहीं बन पाया था, या ऐसे कौन स्टूडेंट जो इस साल 12वीं पास कर रहे हैं या अगली साल 12वीं पास करेंगे और साथ ही साथ 18 साल की उम्र को भी पार करेंगे, ऐसे अभ्यर्थी और ऐसे एस्पिरेंट के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस में एक और रिक्रूटमेंट बड़े पदों पे और काफी पदों पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट ईयर 2027 में। जी हां दोस्तों, इस बार भी आपने देखा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एडब्ल्यूटीपीओ, एचसीएम, इसके अलावा ड्राइवर, कुल मिला के 8,500 से ज्यादा पदों पर रिक्रूटमेंट चल रही है दोस्तों। इसी प्रकार अगले साल भी दिल्ली पुलिस की रिक्रूटमेंट आने वाली है। अकेले कांस्टेबल की वैकेंसी दोस्तों 6,500 से ज्यादा रहने वाली है। जी हां, तो वो अभ्यर्थी जिनकी एज है इस बार, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है लेकिन स्कोर उम्मीद के मुताबिक नहीं बन पाया, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली पुलिस आपकी एक और रिक्रूटमेंट करवाने वाली है अगले साल। जी हां दोस्तों, तो क्या है पूरी अपडेट, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लाइक और जरूर करेगा दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने बीएसएफ एचसीएम का फिजिकल पास कर रखा है, 1526 पोस्ट जो आई थी, उसकी एग्जाम डेट डिक्लेयर हो गई है। 1 सितंबर से आपके एग्जाम होने हैं। तो आपके पास 3 महीने का टाइम है। हम आपकी तैयारी करवाने के लिए डेली रात को 9 बजे क्लास लेके आते हैं। मैथ, रीजनिंग, हिंदी अल्टरनेट डे पे आपको क्लास देते हैं। तो रात को 9 बजे क्लास होती है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है यूट्यूब पर ही। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। आइए दोस्तों बात करते हैं। तो दिल्ली पुलिस में दोस्तों रिक्रूटमेंट अगर मैं बात करूं दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं तो 2020 में दोस्तों वैकेंसी आई 5,840 पद थे। इसके बाद 2023 में 7,541 पद थे दोस्तों। इसके बाद 2025 में रिक्रूटमेंट आई 7,201 पद हैं। और 2027 में आप देख रहे हो, अगर इसको थोड़ा सा इसको अपडेट करें तो हर 2 साल के गैप पर दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। अगर 2027 की बात करूं तो 6,511 पद अभी तक रिक्रूटमेंट है। अभी आपको मैं दिखाने वाला हूं नोटिस। तो अगर आप देखोगे, अब तक दिल्ली पुलिस ने अकेले कांस्टेबल के पद पर दोस्तों 7, 14 और 5, 19 और ये लगभग 20,000 के आसपास पदों पर रिक्रूटमेंट कर दी है। अगर मैं केवल कांस्टेबल की बात करता हूं, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास जो दिल्ली पुलिस का ड्रीम लेके चलते हैं कैंडिडेट्स। ठीक है, वो अभ्यर्थी जो इस वैकेंसी में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, नंबर ऑफ फॉर्म यहां पे 27 लाख से ज्यादा भरे गए और बहुत बड़े लेवल पे स्कैम भी हुआ, हमने वीडियो भी बनाई। तो कांस्टेबल का रिजल्ट आना भी बाकी है। कट ऑफ की जो हैरानी है आपको होगी रिजल्ट आने के बाद। जिस प्रकार से एडब्ल्यूटीपी में कट ऑफ गई है, ड्राइवर में कट ऑफ गई है, इसके अलावा एचसीएम में कट ऑफ गई है, उसी प्रकार कांस्टेबल में भी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा ही रहने वाली है। लेकिन वो अभ्यर्थी जिनका इस बार पाला नहीं पड़ा, जिनकी पार नहीं पड़ी, जिनको लग रहा है कि यार इस बार उतनी तैयारी नहीं मेरी हो पाई, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, है ना, कांस्टेबल में क्या होता है, एज क्राइटेरिया क्या होता है दोस्तों। जनरल कैटेगरी में 18 से 25 साल आपकी होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 18 से 28 साल, और अगर आप बिलोंग करते हैं एससी एसटी से तो 18 से 30 साल तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो अगले साल जब रिक्रूटमेंट आएगी तो आपका ये क्राइटेरिया होना चाहिए इसके अंदर, और आपका 12वीं पास होना जरूरी है, 12th पास होना जरूरी है। और साथ ही साथ आपकी उम्र, आपकी ये इंपॉर्टेंट है। कहीं वो बच्चे जो अगले साल ओवरेज हो जाएंगे वो भी दिल्ली पुलिस का इंतजार करें, तो खाली टाइम वेस्ट नहीं करना है। जनरल कैटेगरी 18 से 25 साल, 18 से 28 साल आपकी ओबीसी, एससी एसटी 18 से 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। और ये दोस्तों दिल्ली पुलिस ने जो आरटीआई रिप्लाई दिया उसमें बड़ी अपडेट यहां पे निकल के आ रही है। ठीक है, यहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो यहां पे इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप देखेंगे सीकिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई। यहां पे किसी ने पूछा है कि अभी वर्तमान 27 मई 2026 के अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसियां खाली हैं दोस्तों।
अभी जो रिक्रूटमेंट चल रही है दोस्तों, उसमें जो रिक्रूटमेंट है वो 31/12/2025 तक जो रिक्रूटमेंट थी वो उसमें दे दी गई है। ठीक है, यानी पिछले साल 31 दिसंबर तक जितनी वैकेंसियां थी वो उस रिक्रूटमेंट में शामिल कर दी गई थी। बाद में वो वैकेंसियां रिवाइज हुई, वैकेंसियां घटी भी हैं। ठीक है, अब जब न्यू रिक्रूटमेंट आएगी तो फिलहाल के अकॉर्डिंग जो वैकेंसियां खाली, अब आप ये मत करना कि इसमें से 4.5, देखो आप देखो कांस्टेबल की वैकेंसियां कितनी है, 6,511। तो अब आप ये डायलॉग मत मारना कि 7,201 रिक्रूट उड़ के जाएंगे तो ये वैकेंसियां फिल हो जाएंगी। नहीं दोस्तों, ये जो 7,201 है वो पिछले डाटा के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना, 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग। ये जो डाटा उसके बाद का है, क्योंकि नए साल पे भी कर्मचारी रिटायर हुए हैं, अभी पिछले कुछ दिनों में भी रिटायरमेंट हुए होंगे, तो कर्मचारी लगातार रिटायर होते रहते हैं, तो वैकेंसियां लगातार खाली रहती हैं। ठीक है दोस्तों, तो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पर आपकी 6,511 पोस्ट अभी वैकेंट है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 455 वैकेंसियां यहां पे खाली है। और ये भाई ने तो खाली कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का पूछा, हो सकता है ड्राइवर की वैकेंसियां भी खाली हो सकता है AWTPO की वैकेंसियां भी खाली हो। तो आप देख सकते हो लगभग 7,000 पद ही हो गए, और 500 यानी अगले साल भी लगभग आपको 8,000 पदों पे रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, जिसमें कांस्टेबल, HCM, AWTPO और इसके अलावा ड्राइवर रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट ईयर भी। ठीक है ना, तो जो अभ्यर्थी इस बार ड्राइवर में कामयाब नहीं हो पाए थे, या AWTPO में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, HCM में स्कोर नहीं पढ़ पाया, कांस्टेबल भी उम्मीद के मुताबिक स्कोर नहीं है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बस आपकी उम्र है तो आप अगले साल के लिए भी वेट कर सकते हैं अपनी तैयारी को। जो इस बार आपकी कमी रह गई थी उसको पूरा कीजिए, और अगले साल दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेके अपने सपनों को साकार कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अपडेट ये आ रही है कि फिलहाल दिल्ली पुलिस में वैकेंसियां हैं जिनकी रिक्रूटमेंट अगले साल आपको देखने को मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए। और रात को 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्लास में, अगर आपने BSF HCM का एग्जाम आपको देना है। धन्यवाद, जय हिंद।